हेलो देयर। आज हम पाइथन Django का जो फ्रेमवर्क है उसको अप एंड रनिंग करेंगे। इसमें जो हम आईडी इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड होगा, राइट। इसमें पहले रेक्विजिट हैं इसके पाइथन के, वो हम पहले देख लेते हैं। रेक्विजिट इसके हैं कि आपके पास पाइथन की एक्सटेंशन होनी चाहिए जो कि आपको जो आपने कोड लिखना है उसके अंदर आपको असिस्ट भी करेगी, जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। डिबगिंग के लिए भी यूज़ होती है। इसके अलावा आपको कोड फॉर्मेटिंग के लिए भी इसके लिए कोड फॉर्मेटिंग भी आपको बहुत इजी हो जाती है इस एक्सटेंशन के ज़रिए, राइट। सेकंड हमारे पास है कि आप पाइथन का जो है ना 3 या अबव वर्जन यूज़ करें। ये इसके अंदर जो पाइथन का Django का जो वर्जन है उसके साथ ये कंपैटिबल है। थर्डली आपका जो पाइथन का पाथ है वो आपके इन्वायरमेंट जो है वेरिएबल इन्वायरमेंट उसमें होना चाहिए। नहीं तो आप जब भी इसकी कमांड PIP की कमांड लिखेंगे, कोई भी पाइथन को रन करेंगे तो उसको उसकी एग्जी नहीं मिलेगी कि पाइथन बेसिकली किधर पड़ी हुई है। फिर आपको उसके लिए जाके उसके अपने IDE में उसको कोड को रन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी और डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा। तो इस बात को भी सेट करना ज़रूरी है। अब हमने जो पाइथन का जो Django एप्लीकेशन बनानी है उसका पहले इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। राइट, इसका पाथ कॉपी कर लें। उसके बाद हमें कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए। ओके, उसके बाद हम सबसे पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, राइट। उसकी कमांड है पाइथन स्पेस -m स्पेस venv स्पेस env। हम ये इन्वायरमेंट इसका सेट कर रहे हैं, राइट। आप इसको एज इट इज़ कॉपी करके भी लिख सकते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जितने भी जो रिक्वायर्ड उसकी स्क्रिप्ट्स हैं, जो रिक्वायर्ड उसकी लाइब्रेरीज़ हैं, वो नेट से डाउनलोड करेगा और वो आपके फोल्डर के अंदर रख लेगा env फोल्डर के नेम से। जो हमने ये लास्ट में लिखा है env, ये फोल्डर नेम है। ओके, अब अगर आप फोल्डर को भी देखें तो फोल्डर में हमारे लाइब्रेरीज़ वगैरह स्क्रिप्ट्स वगैरह आ गए हैं, राइट। हम इसी के अंदर रहते हुए कोड को इनिशियलाइज करते हैं जो हमारा IDE है। थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लूँ। ओके, ये हमारा फोल्डर जो क्रिएट किया है अभी इन्वायरमेंट का वो है। उसके बाद हमने सबसे पहले इंटरप्रेटर जो है ना वो सिलेक्ट करना है कि हमें पाइथन का इंटरप्रेटर जो है ना वो चाहिए। इसमें आप Ctrl+Shift+P दबाएं। उसके बाद यहाँ पे आप पाइथन लिखें। मेरे पे ये फर्स्ट आ रहा होगा सिलेक्ट इंटरप्रेटर, आपके में हो सकता है कि लिस्ट के अंदर बीच में कहीं आ रहा हो। यहाँ पे मैंने चूँकि रिसेंटली यूज़ किया इसलिए उसने मेरी कन्वीनियंस के लिए उसको टॉप पे दे दिया। इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने जो है जो ये नेक्स्ट ऑप्शन देगा, पाइथन एक्सटेंशन लोडिंग हो रही है। जैसे लोडिंग होगी आपसे इन्वायरमेंट का पूछेगा, कौन से इन्वायरमेंट के अंदर आपने इसको यूटिलाइज करना है। राइट, तो हम जो इस वक्त जिस पाथ पे हैं
वो है ENV। और इससे ये भी देखेंगे आप, मैं 3.8.3 पाइथन का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और ये कोड फोल्डर VS कोड, राइट। ओके, अब हमारा जो है पास सेलेक्ट हो चुका है। अब हमने जो है पाइथन डिजेंगो जो फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल करना है। आप टर्मिनल ऑन कर लें। टर्मिनल की जो कमांड है वो है विंडोज़ के लिए कंट्रोल और अपोस्ट्रोफियस, या आप टर्मिनल में आ जाके यूं टर्मिनल भी कर सकते हैं। ओके, अब हमने पाइथन डिजेंगो इंस्टॉल करना है, और अगर आपने थर्ड स्टेप किया हुआ है तो आप यहाँ पे PIP जो कि पाइथन के लिए इस्तेमाल होता है, उसके कोई भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के लिए, वो हम यूज़ करेंगे। उस कमांड के ज़रिए हम पाइथन डिजेंगो इंस्टॉल करेंगे। पाइथन, आप एज इट इज़ कॉपी करके भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब जितने भी पाइथन का जो डिजेंगो के लिए जितने भी स्क्रिप्ट और जितनी भी लाइब्रेरीज उसको ज़रूरत है वो से डाउनलोड करके आपका फोल्डर के अंदर सेव कर लेगा। ये ग्लोबली सेव करेगा, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। ये ग्लोबली जो आपका सारा सॉरी जितनी भी आप लाइब्रेरीज डाउनलोड करते हैं ग्लोबली, वो जिस इन्वायरमेंट में जाके सेव होता है, जिस फोल्डर में जाके सेव होता है, ये वहीं पे सेव हुआ है। इसलिए यहाँ पे इसका कोई भी फोल्डर आपको नज़र नहीं आएगा। ओके, हमारा जो है पाइथन डिजेंगो फ्रेमवर्क जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जो वर्जन है पाइथन डिजेंगो का वो है 3.1, राइट। अब हमने इन्वायरमेंट जो है वो हमारा रेडी है। ठीक है जी, अब हम एक मिनिमल जो एप्लीकेशन है जिससे हमें ये पता चलेगा हमारा जो फ्रेमवर्क इंस्टॉल हुआ है वो अप एंड रनिंग है, इस सिचुएशन में है कि हम उस पर कोई भी प्रोजेक्ट बना के चला सकें, राइट। उसके लिए सबसे पहले हमें जो है ना डिजेंगो एडमिन के जो क्रेडेंशियल हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। अगर हम ये यूज़ नहीं करते हैं तो हमें यूज़र और क्रेडेंशियल सारा कुछ न्यू सेटअप करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको इजी रखते हैं और एडमिन का जो डिजेंगो का जो एडमिन है हम उसी को यूज़। डिटेल में इस वक्त नहीं जाऊँगा, हम सिर्फ मिनिमम ऐप इसको चला के देखेंगे। अगर आपको डिटेल में पाइथन का कोई प्रोजेक्ट समझना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। ओके, अब हम जो है जो सर्वर है उसको रन करके देखेंगे कि हमारा जो पाइथन का फ्रेमवर्क है वो अप एंड रनिंग है। ओके, हमारा जो पाइथन का सर्वर है वो भी स्टार्ट हो गया है, और जो हमारा एड्रेस है और जो पोर्ट है वो नीचे यहाँ पे लिस्ट है। स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट HTTP 127.0.0.1 at the port of 8000, राइट। कंट्रोल क्लिक, इसको आप ओपन करके देखेंगे तो ये हमारे पास डिजेंगो फ्रेमवर्क ओके। तो हमारा पाइथन का जो फ्रेमवर्क है वो वर्किंग में है और हमारा जो सर्वर है वो भी स्टार्टेड है, राइट।
अब हम एक हेलो वर्ल्ड ऐप बना के देखेंगे इसके अंदर, जिसमें हमें ये आइडिया हो जाए कि जी पाइथन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करना हो या कोई भी ऐप बनानी हो वेब बेस्ड, उसको कैसे बनाया जाता है, इनिशियली स्टार्ट जो है वो कैसे किया जाता है। बाकी हर एप्लीकेशन की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी उसकी प्रीरेक्विजिट्स होती हैं। फर्स्ट हम इसमें अगर आते हैं तो हम सबसे पहले सर्वर बंद करेंगे, कंट्रोल सी, जो कि उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है ब्रेक करने के लिए। ओके, स्टेप मैंने इसलिए साथ लिख के दिए हुए कि अगर किसी को कोई चीज़ बीच में स्किप करनी पड़े या कोई चीज़ उसको दोबारा रिव्यू करनी पड़े तो वो साथ साथ इसको क्रिएट करेंगे, ताकि हम एक कमांड यूज़ करेंगे ताकि हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो बना सकें। अब जो प्रोजेक्ट का नाम है वो हम हेलो रख रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम इसको हेलो वर्ल्ड का, क्योंकि हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हेलो रखते हैं। हमारे हेलो के नाम का प्रोजेक्ट तैयार हो गया, राइट। उसमें जो भी इनिशियल हमें लाइब्रेरी या स्क्रिप्ट्स या फाइल्स जो हमें ज़रूरत है वो ऑलरेडी उसने उसके अंदर अवेलेबल किया हुआ है, राइट। उसके बाद हमने जो है मॉडिफाई करना है व्यू स्पाई को, राइट। व्यू स्पाई जो है इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा जो फर्स्ट पेज होगा जिसको हमने यूज़ करना है उसके ऊपर होगा, राइट। व्यू स्पाई के अंदर हम जो भी यहाँ पे कोड लिखेंगे वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा। जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम यहाँ पे रन करेंगे, वही आगे जो है हमें अपनी वेब पेज के ऊपर नज़र आएगा। ओके, जो हमारा व्यूज़ का अब पेज है views.py, जो हमारा ये फाइल है, इसके अंदर हम अपना व्यू बनाएंगे जो कि हमने जिसके अंदर जो भी हम रिटर्न करेंगे वो हमारा फ्रंट पेज जो हम URL के ज़रिए उसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं उस पर नज़र आएगा, राइट। डिफाइन डेफ होम रिक्वेस्ट, राइट, रिटर्न HTTP response and hello world message, right। ओके, अब हमने जो है अपना जो पाइथन की जो हमारी वो थी व्यूज़ की जो हमारी फ़ाइल थी वो हमने एडिट कर ली है। उसके बाद अब हम एक न्यू फाइल बनाएंगे URL की अपने इसके अंदर, जो कि हमें जो हमारा पाथ है इसका वो डिफ़ाइन करेगी हमारे मेन प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। यहाँ पे URL, राइट, .py, ओके। इसके अंदर जो हमारा कोड है वो सिंपल है कि हम अपना जो व्यूज़ होम, राइट, उसका जो हम एड्रेस बता रहे हैं ताकि हम उधर रीडायरेक्ट कर सकें अपनी URL को, राइट। या कॉल कर रहे हैं, और इसमें जो हमने हेलो प्रोजेक्ट जो हमारा है उसमें से हम व्यूज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसमें होम का वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी हमारा जब ये कॉल हो, ये वाला URL कॉल हो, तो आपने वो जो पेज है वो जो डाटा है वो कहाँ से पिक करना है, इसमें हम ये चीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं, राइट। अब इसमें जो हमारा मेन वेब प्रोजेक्ट है, पेज है, उसके अंदर भी हमें उसकी भी URLs की जो वो है फाइल है उसको भी चेंज करना होगा। उसके अंदर भी हमें जो कोड है वो ये लिखना है कि जिस तरह हमने इधर बताया है कि जी वो किधर उसको वो करे, रीडायरेक्ट करे, यहाँ पे हम वही बता रहे हैं सेम चीज़, राइट। या तो आप पूरा कॉपी कर लें या ऊपर वो चीज़ लिखी हुई ऑलरेडी,
आप नीचे से ही वो सिर्फ कोड कॉपी कर लें। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए सारा कॉपी करके इसको सारा कमेंट करके न्यू कोड राइट डाउन कर रहा हूँ। राइट, ओके। अब हमारी चूँकि एप्लीकेशन भी तैयार हो चुकी है, जो कि हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड का एक व्यू तैयार किया है जो हमें वेब पेज के ऊपर नज़र आएगा। राइट, हम अपना सर्वर दोबारा रन करते हैं जो कि हमने स्टॉप कर दिया था। ओके, हम इसमें कुछ मिस कर गए हैं। यस, ओके। हमने प्रोजेक्ट यूआरएल्स सेट कर लिए। राइट, अब हमने कमांड रन करनी है python manage.py run server। राइट, ओके, यस, ओपन, हियर वी गो। ये हमारी फर्स्ट जो पाइथन एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट, वो अप एंड रनिंग है, हमारा सर्वर अप एंड रनिंग है। राइट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, या आप फर्दर मोर इसके अंदर कुछ और सीखना चाहते हैं, तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे आप कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर इन डेप्थ और एक वीडियो बना दूँगा। और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन लाजमी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Goodbye.